शिव ये गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रिया टॉपिक पढ़ेंगे जो भी बेसिक से और एग्जाम में ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। सिखाएंगे के अंदर क्रिया नहीं समझी तो पूरा वाक्य ही बेकार है। दिल है क्रिया, समझ रहे हो बच्चों? तब आगे चलते क्रिया। आज हम क्रिया के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया की परिभाषा, फिर दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे क्रिया के भेद, और फिर तीसरा पढ़ेंगे पद परिचय, और इनको हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और दूसरा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के साथ पढ़ेंगे, इनको साथ में क्वेश्चन भी करते जाएंगे इनके पीवाईक्यू। अब आगे चलते हैं। अब परिभाषा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? जिसमें काम का होना या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब देखो परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना या स्थिति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब दिमाग के अंदर बिठा लो, ये परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना या स्थिति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब जैसे करना, करना के अंदर क्या आएगी? जैसे खेलना, फरना, जो भी आप क्रिया करोगे वो क्या हो गई? करना। एक होती है होना, होना जैसे बारिश होना, स्थिति के अंदर आ गई है, था, तो ये क्या हो गई? क्रिया। अब आगे चलते हैं, जीरो टू हीरो लेवल चलेंगे अपन। अब पहले है क्रिया को पहचानने की ट्रिक। क्रिया को पहचानो कैसे? आप क्रिया कौन सी क्रिया है आपको क्या पता चलेगा? तो क्रिया को पहचानने की ट्रिक क्या है? सबसे पहली है क्या करता है। आप ये प्रश्न पूछो वाक्य से, क्या करता है। दूसरा है क्या हुआ, और तीसरा है क्या हो रहा है। ये प्रश्न पूछोगे और जो जवाब मिलेगा वो क्या होगी? क्रिया। जो भी आपको जवाब मिलेगी वो क्या होगी? क्रिया। जो जवाब मिले उसे क्या कहेंगे? क्रिया। 3% हो गया, क्या करोगे? तो क्या करता है, इससे जवाब मिल गया तो क्या होगी? क्रिया। या फिर करोगे क्या हुआ, इससे जवाब मिल जाएगा तो वो जाएगी क्रिया। तीसरा होगा क्या हो रहा है, तो वो क्या होगी? क्रिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आपको क्रिया को पहचानो कैसे और क्रिया की परिभाषा। अब चलते हैं क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? अब क्रिया के भेद है, पहली होती है प्रयोग के आधार पर, और दूसरी होती है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली है सकर्मक क्रिया, पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सही। और प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है मुख्य क्रिया, और एक होती है सहायक क्रिया। ठीक है। अब हम इनको एक एक नंबर से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया पढ़ेंगे सबसे पहले। मुख्य क्रिया की परिभाषा क्या होती है पहले तो? अब मुख्य क्रिया जो वाक्य का असली काम बताए, जो वाक्य होता है उसका असली काम बताए उसे क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, तो इसके अंदर जो पढ़ता है ये क्या है? मुख्य काम है इसका। राम कर रहा क्या है? क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो क्या है? मुख्य क्रिया हुई, ये पढ़ता है। अब जैसे दूसरा वाक्य है बच्चा खेल रहा है, तो खेलना क्या हुई? क्रिया। क्या कर रहा है? मैंने बताया था ना आपको, जवाब क्वेश्चन करोगे तो आप जवाब मिलेगा। क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो ये क्या हो गई? क्रिया। तो ये क्या है? मुख्य। मुख्य क्रिया हुई खेलना। काम का कौन सा हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, तो हम खेलना हो रहा है या हम पढ़ना हो रहा है, तो ये क्या होगी? मुख्य क्रिया। दूसरी क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया जो वाक्य का असली काम बताए। और ये 2 एग्जाम भरोगे इसके अंदर, पहला और दूसरा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरी होती है सहायक क्रिया। एक बार ये मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया की मदद करे, जो मुख्य क्रिया भी बड़ी देव उसकी मदद करे और कार्य बताए। मुख्य क्रिया कहती है हरता, तो ये इसकी मदद करी है। मतलब फटता है तो कौन सा टेंस होता है? ये प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान बोलते हैं प्रेजेंट को। और जैसे खेल रहा था तो ये कौन सी होता है? फास्ट, मतलब भूतकाल जो बीत गया है। तो था है और ये है, इसकी सहायता करिए मुख्य क्रिया की, तो सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया, मतलब सहायता करेगी जो। ठीक है, था, रहे, होगा, ये क्या होगी? सहायक क्रिया। ये 3। तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक को आप तोड़ोगे सह प्लस कर्मक, मतलब कर्म के साथ, कर्म के साथ मिलेगी सकर्मक क्रिया। अब जैसे राम किताब पढ़ता है, अब जो राम है जी क्या है? सब्जेक्ट, मतलब नाउन।
ए का किताब क्या है, ऑब्जेक्ट, और एक्शन मतलब पढ़ता है क्या है, क्रिया क्या हो रही है, एक्शन मतलब क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ता है। तो इसके अंदर राम तो क्या हो गया सब्जेक्ट, किताब क्या होगी ऑब्जेक्ट, और पढ़ता है क्रिया। जैसे ही वह दूध पीता है तो वह तो हो गया सब्जेक्ट, और दूध हो गया ऑब्जेक्ट, और पीता है एक्शन। तो ये क्या होगी सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के साथ कर्म हो रहा है इसके अंदर। क्या कर्म, जैसे किताब पढ़ता है, मतलब पढ़ता है कि यह कर्म क्या हो रहा है, किताब पढ़ता है। पीता है मतलब क्या पीता है, दूध। अब इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद रखिएगा आप इसको, क्रिया का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े। मतलब जो करता है ये राम, इस पर इसका असर न पड़े क्रिया का। दूध का असर इस पे पड़ेगा, क्या दूध पीता है कोई भी पीता है तो दूध कर्म पर नहीं पड़े, मतलब कर्ता पर पड़े। मतलब क्रिया का असर कर्ता पर नहीं पड़े और कर्म पर पड़े थे। क्रिया का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े, तो वो होगी सकर्मक क्रिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब होती है चौथी, आती है अकर्मक क्रिया। चौथी क्या है, अकर्मक क्रिया। अब इसको तोड़ेंगे, ए प्लस कर्मक मतलब बिना कर्म के, कर्मक और ए मतलब बिना, तो बिना कर्म के मतलब इसके अंदर कर्म नहीं होगा कोई भी। तो कर्म क्या है, जैसे बच्चा, अब बच्चा सोता है, इसके अंदर कोई कर्म हो रहा है क्या, मतलब ये तो क्या है सब्जेक्ट, और ये सोता है क्या है पक्षी, और ये क्या हो गया एक क्रिया, सोता है यो, पक्षी उड़ते हैं, मतलब इसके अंदर कोई कर्म नहीं हो रहा है, बिना कर्म के होती है। तो इसको याद है ठीक क्या है, बिना काम का असर नहीं, मतलब काम का असर सीधा कर्ता पर पड़े। जो काम हो रहा है उसका असर सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। सोता कौन है, बच्चा, उड़ते कौन है, पक्षी, तो कर्ता पर सीधा असर पड़े, वो क्या होगी अकर्मक क्रिया। समझ रहे हो दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक है सकर्मक और अकर्मक। अब इन दोनों को आप समझो कैसे, अभी भी आप कंफ्यूजन होंगे दोस्तों, तो इसको हम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। जवाब मिला सकर्मक क्रिया, सही। राम आता, वो राम आम खाता है, क्या है वाक्य, वाक्य क्या है, राम आम खाता है। अब क्या खाता है, आप पसंद करोगे, क्या खाता है, आम। तो इस पे कोई असर पड़ रहा है क्या, कोई असर नहीं पड़ रहा। क्या खाता है, आम, राम। तो ये क्या हुई सकर्मक क्रिया। अकर्मक के अंदर क्या होगा, जवाब नहीं मिलेगा, अकर्मक के अंदर जवाब नहीं मिलेगा। क्या सोता है, अब इसका जवाब क्या है, कुछ नहीं है। राम सोता है, क्या सोता है, सोता है कि वो जवाब होता है कि ये, तो ये क्या हुई अकर्मक क्रिया। इसके अंदर जवाब नहीं मिलेगा, इसके अंदर जवाब मिलेगा। आप ये प्रश्न बोल के देख लो, क्या खाता है, मतलब क्या होता है या क्या खाता है, मतलब इसके साथ। तो इसका जवाब मिल जाए तब तो क्या होगी सकर्मक क्रिया, और जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। क्रिया से पहले क्या, जो क्रिया होती है उसके पहले आप क्या लगा दो या किसको लगाओ, और आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब मिल जाए तब तो क्या होगी सकर्मक क्रिया, और जवाब नहीं मिले तब क्या होगी अकर्मक क्रिया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले दीजिए, ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है ऐसा के साथ, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के पीछे आता है एग्जाम के अंदर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एग्जाम वाले अन्य वेद, जो एग्जाम के अंदर और भी वेद पूछे जाते हैं क्रिया के, वो मेन इंपोर्टेंट वेद हम पढ़ते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के दो क्रियाओं एक साथ मिलकर अर्थ पूरा करें, मतलब दो क्रिया होती है इसके अंदर एक साथ मिलकर अर्थ पूरा करती है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर हो गया अर्चिता निबंध लिख रही है। अब जैसे लिखना और रहना, ये दो क्रिया हो गई इसके अंदर। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सर वो सेकंड, तो एक काम खत्म और दूसरा शुरू संयुक्त क्रिया के अंदर, मतलब एक काम खत्म होकर दूसरा चालू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाकर सो गया, तो खा क्या मतलब एक क्रिया पूरी हो गई और फिर सो गया दूसरी क्रिया शुरू हो गई। तो ट्रिक क्या होगी इसकी, धातु प्लस कर, धातु प्लस कर, खाकर पीकर, मतलब एक क्रिया भी होगी दूसरी चल गई। वैसे इसके अंदर आ गया हर्षित निबंध लिख रही है, तो इसके अंदर लिखना और रहना दो क्रिया रहेगी, तो वो क्या होगी संयुक्त क्रिया, मतलब लिखना और रहना। हर्षिता निबंध लिख रही है, तो इसके अंदर दो क्रिया हो गई। अब आगे समझे दोस्तों। अब की एक प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस प्रेरणार्थक क्रिया से पूछे जाते हैं। वाक्य दे देगा आपको और तीन चार ऑप्शन दे देंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी क्रिया है इसके अंदर।
इसका जवाब कैसे पढ़ोगे? इसकी परिभाषा क्या है? जब कर्ता खुद का काम न करे, दूसरे से करवाए, मतलब कर्ता खुद काम न करे और किसी दूसरे से कराए, मतलब प्रेरणा करे उसको, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसे एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं हम इसको। शाहजहां ने सड़कें बनवाई। अब शाहजहां ने सड़कें बनवाई, खुद थोड़ी बनाई उसने, खुद ने नहीं बनवाई, मतलब शाहजहां ने बनवाई, तो ये कौन सी क्रिया होगी? शाहजहां ने सड़कें बनवाई, तो इसके अंदर क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने बच्चे से पत्र लिखवाया, तो माँ ने खुद थोड़ी लिखाया, बच्चों से लिखाया दूसरे से, तो ये भी क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अंत में वाना या आना, लगाना, लगवाना, ये जहां पर भी मिल जाए वो क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अंत के अंदर जो ये दो वाक्य, दो तीन चार शब्द दिख जाए, आना, आना, एक तो वाना और एक आना, और लगवाना और लगाना, ये शब्द मिल जाए, वहां पे क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब आगे चलते दोस्तों। एक होती है क्रिया, एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द। एक यहां से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है क्रिया। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया का रूप लिंग और वचन से बदलता है। क्रिया का रूप लिंग और वचन से बदलता है। अब जैसे कैसे? चैन, लड़का पढ़ता है, अब इसके अंदर क्या है? पुल्लिंग। लड़की पढ़ती है, क्या है? स्त्रीलिंग। लड़के पढ़ते हैं, बहुवचन। मतलब रूप बदलता है इसका अंदर लिंग के साथ। जैसे लिंग बदली लड़की, इसके अंदर लड़का था तो पढ़ता है, लड़की है, लिंग बदला तो पढ़ती है, लड़के हैं तो पढ़ते हैं, बहुवचन, तो वचन से बदलता है रंग इसका। मतलब नोट करके लिख लो, इंग्लिश में वर्ब इतना नहीं बदलता, इंग्लिश के अंदर नहीं बदलता, ये हिंदी के अंदर ही होता है था। अब आगे चलते तो अब है क्रिया का पद परिचय। अब क्रिया का पद परिचय कैसे दोगे आप? सबसे पहले, अब जैसे ये वाक्य है एग्जाम्पल के अंदर आपके पास, राम ने रावण को मारा, और उसका पद परिचय देना है। सबसे बढ़िया तरीका है, पहले भेद। कौन सा भेद? इसके अंदर सकर्मक क्रिया है, मतलब अकर्मक क्रिया नहीं है। राम ने रावण को मारा, मतलब कर्म पर असर पड़ रहा है इसके अंदर, और वो बिना कर्म पे। अब इसके अंदर लिंग क्या है? पुल्लिंग। राम ने रावण को मारा, तो ये क्या है? लिंग क्या है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। और काल कौन सा है? भूतकाल। मारा, राम ने रावण को मारा, मतलब पहले मारा, अब थोड़ी मारा है, तो ये कौन सा होगा कारण? तो भूतकाल। और वाच्य होगा कर्तवाच्य। तो ऐसे पद परिचय देंगे हम स्टेप वाइज थे। सबसे पहले आता है भेद, दूसरा आता है लिंग, तीसरा आता है वचन, चौथा आता है काल, और पांचवा आता है वाच्य। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बच्चा दूध पीता है में कौन सी क्रिया है? इसका जवाब आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, इसका जवाब आप कमेंट के अंदर लिखिए। ऑप्शन एक है अकर्मक, बी है सकर्मक, सी है पूर्वकालिक, और डी है प्रेरणार्थक क्रिया। जवाब क्या होगा? आप इसका जवाब कमेंट के अंदर लिखिए जल्दी से। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। लास्ट है, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। वह हंसता है में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? दूसरा है मैंने कपड़े धुलवाए, कौन सी क्रिया है इसके अंदर? अगर आपको इसका जवाब पता चल जाए तो कमेंट करके इसका जवाब लिखे, और ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये क्रिया वाला हमने बेसिक से लेके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले लेवल तक पढ़ाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी ही जानकारी, हिंदी की जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।